नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आजम खान के तल्ख और तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं आज उन सियासत की बात करूंगा जहां पर ओपी राजभर के बेटे और आजम खान के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। और यह कहा जा रहा है कि जो आजम खान ने जो आरोप लगाए थे अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव कभी धूप में खड़े हुए नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं अब यह कहा जा रहा है, अबदुल्ला आजम ने अपने ट्वीट संवाद में यह कहा है कि वो चीजें ओपी राजभर को बोला गया। ये कहीं ना कहीं सफाई है और उनके तरफ से है। जो अबदुल्ला आजम है, जो आजम खान के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चीजें अब जो है अखिलेश यादव को नहीं बोला गया था, जो आजम खान बोले थे वो ओपी राजभर को बोला गया था। लेकिन कई सारे सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अली जौहर यूनिवर्सिटी है आजम खान के, उस पर किस तरह से मौजूदा सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और वो किस तरह से ये कहा जा रहा है कि आजम खान से वो अली जौहर यूनिवर्सिटी जो उनके अंडर आता है वो कहीं ना कहीं ले ली जाएगी। अब इसको लेकर भी तमाम सारी चीजें चल रही है और इस बात को लेकर भी सवाल उठना लाजमी हो रहा है कि आखिर किस तरह से जो है आजम खान तल्ख तेवर और जो अपनी जो है मतलब नाराजगी है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ANI के एक इंटरव्यू संवाद में अपना जिक्र करते हुए और अपने तमाम जो दुख दर्द है वो बयां करते हुए इस बात को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि वो किस तरह से जो है कि उन पर जो आरोप लगे, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जमीन हड़पने का आरोप लगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं चोर नहीं हूं। उनका कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि मैं डकैत हूं, चाहे वो बकरी का डकैत हो, चाहे वो किताब का डकैत हो, और कई सारे मुद्दे का जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपको सीधे जो है मध्य प्रदेश की राजनीति से भी अपने सहयोगी ज्योति से मिलवाऊंगा और वो इस बात को लेकर वो जानकारी देंगी कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो 7 पार्षद जीते हैं उसमें से 4 जो है महिलाएं हैं, 3 जो है पुरुष प्रत्याशी है, उनका क्या भविष्य दिख रहा है। और जो हिंदू प्रत्याशी है, खासतौर पर जो बहुजन समुदाय से आती है और उनका नाम अरुणा उपाध्याय बताया जा रहा है, और वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो फैसले हैं उनको किस तरह से उन्होंने स्वीकार की है और उनका कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुक्रिया अदा की है। इससे अगर मैं शकीरा बेलाल की बात करूं, शकीरा जो बेलाल है उसके बाद जो है वो किस तरह से जो है घर में रहकर उन्होंने चुनाव प्रचार की और वो जीत हासिल की। और सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी ज्योति के पास जो तमाम इन चीजों पे जानकारी देगी और वहां पर क्या भविष्य MIM का दिख रहा है। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में MIM अपना वर्चस्व कायम रखेगी या फिर वहां पर अपने जो MLA होते हैं ज्योति वो किस तरह से जो है वहां पे गुल खिलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब या इम्तियाज जलील का जो वो भाषण था वो कितना प्रभावित हुआ, वो जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ओवर टू यू। सद्दाम, सबसे पहले मैं आजम खान की बात करूंगी क्योंकि आजम खान अपना दर्द, जिस तरीके से वो दर्द बयां करते हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपना दर्द बयां किया है कि किस तरह से उनको नंबर 1 माफिया बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें बोलते हुए नज़र आते हैं कि उनके पत्नी पर, उनके बेटे पर, यहाँ तक कि जो उनकी बहन है, उनकी माँ पर, मतलब पूरे परिवारों पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया, उन पर आरोप लगाए गए, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आजम खान पर जो दर्द जो बीत रहा है वो आसान या ये कह सकते हैं कि कम नहीं है, तो देखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मुस्लिम समुदाय की जो जिस तरह से आवाज़ उठाते हुए आजम खान दिखते हैं, हालांकि अब ओवैसी का नाम काफ़ी जोर शोर से आगे आ रहा है क्योंकि ओवैसी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से अब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने जो 4 महिला प्रत्याशी हैं वो जीती हैं और 3 पुरुष हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भी हौसला दे रहे हैं। चाहे हमने हिजाब विवाद देखा और भी तरह का कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को रोका जाता है राजनीति में निकलने के लिए, तो ये भी एक उदाहरण दिया है ओवैसी साहब ने कि महिलाओं को भी आगे निकलना चाहिए। और भी काफ़ी राजनीति में यानी कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव से लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ओवैसी ने अपना खाता खोला है और बिहार में हमने टूट भी देखी है कि वहाँ पर उनके जो प्रत्याशी जीत कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं RJD में, तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो। हालांकि आशंकाएं तो काफ़ी लगाई जा रही हैं, लेकिन खैर वो तो देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन 2023 की भी आपने बात करी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से अभी जो ओवैसी ने मध्य प्रदेश में जो अपनी पकड़ बनाई है और जिस तरह से वहाँ पर अपने 7 पार्षद जो जिताए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि ओवैसी साहब बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से आपने बारीकी तरीके से वहाँ के एक एक शब्द को आपने, और जो वहाँ की राजनीति की चहल पहल है उनको आपने बारीकी से बताया। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें और आजम खान को लेकर अगर हम जिक्र करें, आजम खान को अगर इतनी भी सरदर्दी है या फिर इतने भी अगर उन मुस्लिम का थोड़ा सा भी उनके अंदर दिल में हमदर्दी है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं आज के राजनीति के तौर पर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके मतलब साथ में आकर के ये चीज़ें और जोर से उठाई जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अगर हम उन चीज़ों को लेकर बात करें, जब जेल में आजम खान थे और उस वक्त जब वो जेल से बाहर हुए थे, तो उस वक्त भी उनके जो अंदाज था वो बदले बदले नज़र आते थे, जो उनके सुर होते थे वो बदले बदले नज़र आते थे। तो लोग, कई जो है राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और जो उत्तर प्रदेश की सियासत को बाखूबी से समझते हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि क्यों नहीं उन चीज़ों को लेकर वो साथ में मिलकर किया जाए। भले ही मैं जानता हूं और इन चीज़ों को तमाम लोग बोले कि आजम खान एमआईएम के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जिएंगे भी समाजवादी पार्टी के साथ और मरेंगे भी समाजवादी पार्टी के साथ। तो हो सकता है कि अगर थोड़ी सी भी उनमें मतलब अंदरूनी कलह है, या आजम खान के बीच और अखिलेश यादव के बीच अंदरूनी अगर लड़ाई है, अंदरूनी मतभेद है, क्योंकि हमने वो रामपुर की सीट को गवाते हुए देखा है, हमने वो चीज़ को देखा है कि जहां पर आजम खान का जो गढ़ कहा जाता था उनको किस तरह से ध्वस्त होते हुए देखा था। जो आजमगढ़ और जो रामपुर अखिलेश का हुआ करता था वो किला भी ढह गया है। तो जाहिर है, लिहाजा अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतलब इसको लेकर सोचना होगा। हाँ। उस पर बड़ी बहस भी करनी होगी। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आजम खान ओवैसी के साथ आकर के मुसलमानों की बात करेंगे? क्या आजम खान मुसलमानों की मुत्तहिद होने की बात करेंगे जो ओवैसी साहब कर रहे हैं? क्या आजम खान सिर्फ रामपुर के मुसलमानों की बात करेंगे या पूरे देश की मुसलमानों की बात करना चाहिए? ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन सब सारी चीज़ों को लेकर आजम खान को बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे और ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।